सराहनीय, कमनीय, सुंदर कार्यक्रम, बड़ा ही प्रेरणादायी। अभी आप प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष यज्ञ प्रसंग, उससे पहले कपिल चरित्र भगवान का आप सुन रहे थे। ऐसी कथाएं जीवन में हम लोगों को, आप पहले दिन सुन रहे थे भागवत में, पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसी कथाएं नित्य सुननी चाहिए। आज एक दिन सुन लिया, फिर कहेंगे अब तो 1 साल तक 2 साल तक कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं, ऐसी नहीं है। शरीर, आप अभी सुन रहे थे, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, स्पष्ट भगवत पाद का संदेश सुन रहे थे। शंकराचार्य भगवान का भी जागृहि जागते रहना, कब माया आक्रमण कर दे, कब मन की वृत्तियां करदम चरित्र सुन रहे, कर दमन, इंद्रियों का जो दमन करते उनका नाम करदम है। जो इंद्रियों का दमन करे, देवहूति, देवताओं को बुला लेती आहुति अपनी विद्या के द्वारा, तब कपिल का जन्म होता है। ऐसे करदम, देवहूति, इन दृष्टांतों को दार्ष्टान्तों में आपको पंडित जी बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। वैसे मेरे तो प्रिय अनुज है, बाल्यावस्था में ही इनको भागवत का बहुत ही ज्यादा लगाव था, शौक था। हम थोड़ी पठन पाठन में, यज्ञ आगादि में इस क्षेत्र में चले गए, पर प्रिय अनुज ये शुरू से ही, इसको बचपन से ही, किशोरावस्था से ही भागवत का लगाव। कृष्णचंद्र जी ठाकुर जी 96 से 93 में लगभग नापासर में आए थे, वृंदावन वाले, उस समय से ये तत्परता से बचपन में ही बस पाठ्यक्रम के अलावा भागवत की पुस्तक पढ़ना। उसी वो प्रिय मेरा अनुज, छोटा लक्ष्मण, वही भी, इन दोनों को कथा क्षेत्र का, मेरा पठन पाठन का क्षेत्र अलग था। अतः संक्षिप्त में सारभूत बात यह है कि आप ये जो सिद्ध बलिहारा, ये जो कृषि जो फार्म, आपस में जो मिलकर के आप लोग अपने पुरखों के निमित्त, बडेरों के निमित्त जो ये एक स्मृति रूप में भागवत कथा का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से जीवत जिगड़ी का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके माध्यम से वो तो होना ही है जीवत जिगड़ी को तो, और वो तो होते ही रहते हैं, पर उसमें एक भागवत सप्ताह का आगे का आयोजन करके इन कथाओं के माध्यम से हमारे आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों की, वो उनको पता क्या चले कि ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भागवत में अनेक प्रकार की जो दृष्टांतों को, दार्ष्टान्तों में आप तो सुनते आए हैं कि राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, पर उनको हमारे से उन कथाओं का क्या संबंध है, भगवान कपिल देवहूति को क्या समझा रहे हैं। संचिन्तयेद् भगवतः शरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। आपने सुना ना, मूल रूप से 3 प्रश्न किए, फिर भी अंत में भगवान कहते कुछ न हो सके तो माता संचिंतये, मेरे ही चरणों का चिंतन करे, मेरे में मन लगाए। भगवान में नित्य मन कैसे लगे, जब आप इसी निरंतर कथाओं का श्रवण सुनेंगे, तभी आपके संस्कार जागृत रहेंगे। नहीं तो भीषण कलिकाल में, भीषण समय में पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाली हमारी पीढ़ी कहाँ किस कार्य में लगे, कैसे संस्कार वंचित रहे। वो तो कोई स्वामी श्रद्धे श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने जो ये थोड़ी बहुत बीज रोप रखे हमारे बीच में, किसी गीता रामायण का प्रचार, भागवत की कथाएं, इनके माध्यम से हमारे को बार बार यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में धुंधुकारी कौन है, अंधकार क्या है, जीव कौन है, वस्तुतः आत्मा क्या है, वस्तुतः हम संसार में क्यों आए हैं। इन चीजों पर ये तो फिर अब आप लोगों को समझाते रहेंगे। सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नारायण।